फिर से उसी से बनने की चेष्टा करिए और दूसरों को भी प्रेरित करते रहिए। तो बात हो रही थी साहब के सामने ही मंडल सर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और इतनी ज़्यादा उस समय ख़राब हुई, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि सच में उस समय हम लोग को लगा कि ये हॉस्पिटल से वापस आ पाएंगे या नहीं। और साहब ने कहा कि मैं इनको वापस लाऊंगा। यहाँ के ही हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए और बहुत क्रिटिकल स्थिति में, लेकिन जिस तरह ये मैंने कहा ना कि अद्भुत तरीके से ठीक होकर ये वापस आए, ये सच में एक चमत्कार था कि ये कैसे हुआ। हम लोग को भी समझ में नहीं आया, खुद इनको भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। मुझको याद है जब दीदी नीलम आनंद जी की दोनों किडनी फेल हुई थी पटना में, हम लोग सब उनके पास बैठे रहते थे, लोग रोने लगते थे कभी कभी और कहते थे दीदी माँ को कि आप दूसरों के लिए महादेव को कहती हैं तो वो ठीक हो जाता है, आप अपने लिए क्यों नहीं कहते। पटना में 4/60 में छत पे हम लोग बैठे थे, लवली लोग सब कोई थे, तो हम लोगों ने कहा कि आप दूसरे के लिए माँ कहती हैं और वो ठीक हो जाता है। हम लोग के सामने की ये घटनाएं थी कि दीदी माँ जिसको जो कहती थी वो ठीक हो जाता था, चाहे जो हो। साहब मना करते थे इस बात के लिए, फिर भी। और दीदी माँ ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी, हम अपने लिए नहीं बोलेंगे। महादेव को सबके लिए बोल सकते हैं हम, लेकिन खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे। और यही बात हम लोगों ने साहब में भी देखी। वो दुनिया के हर चीज को ठीक कर सकते थे, हर आदमी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए अपने गुरु को कभी नहीं कहा। और वो कहते थे कि जिसको आप प्यार करते हैं ना, जिसको आप प्रेम करते हैं, उसको आप अपना दुख नहीं देते। हाँ, वो आपका दुख हर लेता है, चुपचाप चुरा लेता है, लेकिन आप उसको अपना दुख देते नहीं हैं। कारण बहुत सारे होते हैं दुनिया में रहने के, दुनिया में जीने के, दुनिया से चले जाने के, लेकिन शिव श्री साईनाथ जी के जीवन में आने का भी और जीवन में रहने का भी, जगत के लोगों को एक लक्ष्य देने का भी